जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज का मजेदार सेशन टूर ऑफ इंडिया को फिर से आपके लेके आ गए आपके चैनल पर एम टू सक्सेस 98 पर। आज एम टू सक्सेस 98 पर पढ़ोगे फोर्थ स्टेट टूर ऑफ इंडिया का जो भी हम सेशन स्टार्ट किए थे बहुत दिन पहले कि आपको 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब 3 स्टेट हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। या आज हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेट क्या है, हरियाणा। हरियाणा के बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट जो भी फीचर्स है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है एज पर योर एग्जाम एसएससी रेलवे एंड अपकमिंग ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हम आपको आज हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैं बोल दूं कि ये तीनों चैप्टर मतलब तीनों स्टेट और ये फोर्थ स्टेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा किधर, हमारा चैनल एम टू सक्सेस 98 पर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपको ये टेलीग्राम चैनल लिंक, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन होके आप ऑर्डर कर दीजिएगा, मतलब ले लीजिएगा। और मैं आपको बोल दूं कि उत्तराखंड से मैं आपको बोला था, उत्तराखंड जब स्टेट भी आप देख के नोट्स वोट बना रहे होगे, और मैं आपको एक चीज बोला था क्या करना है फॉर आपका एग्जाम जो होता है एसएससी एंड रेलवे के लिए। रेलवे में हर एक स्टेट से मतलब हमारे जितने भी स्टेट से यूनियन टेरिटरी हम सब कवर करेंगे, उसमें से कुछ 5 से 6 टॉपिक्स होता है जो डायरेक्ट पूछा, जैसे कि जीआई टैग है, आपका डैम है, वाटरफॉल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर आपका उसका क्या स्टेट का कैपिटल, सीएम, गवर्नर, वो सब पूछता है। तो वही मैं आपको उत्तराखंड में स्पेशल एक नोट्स बनाने के लिए बोला था जो कि हम हरियाणा में भी उस तरह के स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका टूर ऑफ इंडिया का कुछ इन्फॉर्मेशन ब्रीफली। अब आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का स्टेट क्या है, हरियाणा। और मैं आपको बोल दूं आपको रीजनिंग का भी हर दिन रोज क्लास मिल रहा है, आपका अभी तक 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। और क्या है आपको काउंटिंग फिगर 3 बोथ रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर का तीनों का बेस्ट ट्रिक मैं आपको बहुत बताया हूँ, जो आपको देख के कोई भी मतलब जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या आपका हरियाणा, पहला क्या आपका लोकेशन। ठीक है, आज का है लोकेशन। क्या है आपका लोकेशन कि लोकेशन बोल रहा है, आपको तो पता है कि पिछले क्लास में आपको लोकेशन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका था लोकेशन। किसका लोकेशन, हरियाणा का। मतलब मैं आपको उत्तराखंड में बोला था, देखो बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझा रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझना है आपको, देखो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि सब जाके कि आपका जो बीच में ये वाला बीच वाला पार्ट, ये वाला हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा का ईस्ट में होता है आपका यूपी, और साइड में तो आपको देख रहा होगा कि और क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट में रहता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और नॉर्थ में रहता है मतलब पूरा ऊपर क्या रहता है चंडीगढ़ आपका। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में रहता है पंजाब, और साउथ वेस्ट और साउथ में रहता है राजस्थान, और साउथ ईस्ट में रहता है यूपी। तो आपका यूपी कंप्लीटेड हो चुका है, उत्तराखंड भी हो चुका है, यूपी उत्तराखंड हो चुका है, फिर पंजाब आएगा, फिर राजस्थान आएगा, ये सब स्टेट्स आएगा। तो इसका लोकेशन क्या है कि अगर बीच में आपको हरियाणा रख दें तो हरियाणा का नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ में चंडीगढ़, नॉर्थ ईस्ट में पंजाब, साउथ वेस्ट में राजस्थान, फिर यूपी भी रहता है साउथ ईस्ट पे, और ईस्ट पे क्या रहता है दिल्ली, यूपी यूनियन टेरिटरी जो हमारा दिल्ली है तो वो रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका लोकेशन। और लोकेशन में आपको मैं और एक बात बोल दूं, क्या है आज का थोड़ा इन्फॉर्मेशन में जानना, तो लोकेशन में क्या है आपका आज का कि हरियाणा इज वन ऑफ द 28 स्टेट इन इंडिया लोकेटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री। इट इज सिचुएटेड इन, इसका लॉन्गिट्यूड जो लैटिट्यूड जो भी एंगल से इसका रह रहा है, क्या एंगल है इसका कि एंगल है कि 30 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, और क्या है कि 76 डिग्री 47 मिनट ईस्ट पर है। तो ये है इसका एंगल जो भी मैप पे हमारा हरियाणा रह रहा है ये है। तो और वन ऑफ द 20 स्टेट हरियाणा है जो कि क्या है नॉर्थन पार्ट पर लोकेटेड है, नॉर्थन पार्ट पर ये हमारा लोकेटेड है, कौन सा, हरियाणा। ठीक है, तो ये थे लोकेशन के बाद जाएंगे क्या कि हम क्या करते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में, ये स्टेट कब कैसे फॉर्म हुआ था। ठीक है,
कि अभी चलेंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, ये था लोकेशन ये जो मैं आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बोल रहा हूँ 30 डिग्री 44 मिनट 76 डिग्री 47 मिनट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इसी क्लास में भी मैं आपको बोल दूंगा क्या कि आपको एसएससी रेलवे में कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स बनाते चलिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए वो नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है हिस्ट्री में जानते हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप द शाह कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जेसी शाह ऑन 23 अप्रैल 1966 टू डिवाइड द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब। It was carved out of the former state of East Punjab on 1st November 1966. Linguistics was evaluated as a cultural basic, और लैंग्वेज के हिसाब से और कल्चरल बेसिस से। क्या है इसका, देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इधर क्या इधर फॉर्म हुआ था कि इधर फॉर्म हुआ था शाह कमीशन। ठीक है, याद रख लेना कि हरियाणा जो डिवाइड हुआ था पंजाब से, किससे डिवाइड हुआ था, हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, ये जो डिवाइड हुआ था एक स्टेट था, इसको डिवाइड कब हुआ था कि शाह कमीशन के द्वारा ये डिवाइड हुआ था। क्या हुआ था, द इंडियन गवर्नमेंट सेट अप द शाह कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जेसी शाह, और इसका चेयरमैन कौन थे, जेसी शाह। ठीक है, जेसी शाह थे। ऑन 23 अप्रैल 1966, ऑन 23 अप्रैल 1966 पर। ठीक है, ऑन द डिवाइडिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ पंजाब, मैं आपको बोला था कि शाह कमीशन बैठा गया था किसके द्वारा, जेसी शाह चेयरमैन थे 23 अप्रैल 1966 के द्वारा। उसी साल ये 23 अप्रैल को ये हुआ था। क्या हुआ था, पंजाब और हरियाणा डिवाइडेड हो गए। और क्या था, इट वॉज कवर्ड आउट ऑफ द फार्मर स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब, तो मतलब पंजाब का ईस्ट में रह रहा है। ठीक है, पंजाब का ईस्ट में रह रहा है। देखे थे आपको लोकेशन बोला था, इस तरह पंजाब है तो पंजाब का ईस्ट ये है, तो पंजाब का ईस्ट में है। इसको क्या बोलते थे कि ईस्ट पंजाब, फार्मर स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब, फार्मर स्टेट ऑफ ईस्ट पंजाब। ठीक है, आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा में बहुत खेती होता है, बहुत फार्मिंग होता है। ठीक है, तो ये डिवाइड हुआ था, कब हुआ था कि इसका जो मतलब 23 अप्रैल को 96 को कमीशन, शाह कमीशन बैठा था। ये डिवाइड कब हुआ था कि 1 नवंबर 1966 को ये डिवाइड हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका हिस्ट्री के बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको तो पहला 3 स्टेट देख चुके हो। हिस्ट्री के बाद हम कहाँ जाते हैं कि ज्योग्राफी के तरफ। ज्योग्राफी क्या है इसका, हम देखेंगे कि हरियाणा का ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो हरियाणा का ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हरियाणा का ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी क्या है, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 4.42 मीटर हेक्टर, व्हिच इज 1.4% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। अभी देखो इसका जो टोटल एरिया है क्या है, इसका जो टोटल एरिया है ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 4.42 मीटर हेक्टर, व्हिच इज, ये टोटल इंडिया का, टोटल देश का 1.4% है। ठीक है, 1.4% ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है,
तो पिक्चर भी आ रहा होगा आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का हरियाणा का इंडिया मैप के द्वारा, और उसके बाद पिक्चर भी आ रहा है, देख रहे होगा राइट साइड में आ रहा है कि आप हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री में क्या शाह कमीशन हुआ था, कब हुआ था शाह कमीशन 23 अप्रैल 1966 को हुआ था आपका शाह कमीशन, और डिवाइड होके क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1966 जैसी शाह उसके चेयरपर्सन थे। याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी स्टेट में आपको करवा रहा हूँ, जो भी स्टेट आपको करवा रहा हूँ उसका ईच एंड एवरी पॉइंट बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूँ, जैसे कि आपको क्लास देखते टाइम ही आपको याद रह जाए, ठीक है। तो क्या हुआ था 1 नवंबर 1966 को क्या फॉर्म हुआ था, हरियाणा फॉर्म हुआ था, किसके द्वारा, जेसी शाह इसका कमीशन मतलब चेयरपर्सन थे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी तरफ क्या है, इसका 4.42 मीटर हेक्टर इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, और इसमें से जो उसका जो अभी जो स्टेट का जो भी इसका एरिया है वो पूरा देश का 1.4% ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो आपका हिस्ट्री खत्म हो गया, तो ज्योग्राफी खत्म हो गया। अब चलेंगे किस पर, हिस्ट्री ज्योग्राफी लोकेशन खत्म हो गया, अब किस पर जाना है भाई बोलो। अब चलते हैं कि स्टेट को हम किस वजह से जानते हैं, इसका कुछ जनरल फैक्ट नोन फॉर, हम हरियाणा को किस वजह से जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको जो भी बोल रहा हूं कि यहां आप नोट्स बनाते चलना, वो आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। पेन और पेपर पकड़ के क्लास देखिए, आपको मैं बोल नहीं रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्लास का नोट्स बनाओ, आपको पीडीएफ तो मिल जा रहा है हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हो, लेकिन मैं जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूँ किसके लिए, एसएससी रेलवे के लिए, उसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नोन फॉर क्या है। अभी ये बहुत है, क्या है कि हरियाणा को हम किस लिए जानते हैं, होम ऑफ गॉड्स, ठीक है। क्या है, हरियाणा इज ऑल्सो नोन एज द होम ऑफ गॉड्स, भगवान का घर माना जाता है इसको। क्या है उसके बाद, हरियाणा इज द 7th हाईएस्ट अमॉन्ग इंडिया स्टेट बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग। इंडिया के अंदर हरियाणा 7th पोजीशन पर है, किसके लिए, ह्यूमन, क्या है ह्यूमन है ना, हाँ ह्यूमन इंडेक्स रैंकिंग पर ऑल इंडिया में 7th पोजीशन में है, और इसको होम ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कहा जाता है इसको, गुरुग्राम रैंक नंबर 1 इन इंडिया इन आईटी ग्रोथ रेट एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है गुरुग्राम, इसका एक क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम रैंक 1 पर है, किस लिए, ग्रोथ ऑफ हाइट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। रैंक 1 पर गुरुग्राम है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है इन हरियाणा देयर आर 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर प्रेजेंट। इधर 30 इकोनॉमिकल जोन है, अभी फिलहाल आपको 30 इकोनॉमिकल जोन मिल जाएगा इधर, ठीक है। तो क्या फिर से रिपीट कर देना, होम ऑफ गॉड्स कहा जाता है हरियाणा को, 7th पोजीशन ऑफ ह्यूमन इंडेक्स पर, गुरुग्राम उसका जो कैपिटल मतलब गुरुग्राम क्या है, इसका एक डिस्ट्रिक्ट है, और रैंक 1 पे है किसका, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और क्या बोलते हैं ग्रोथिंग रेट पर, और 30 इकोनॉमिकल जोन इधर है, ठीक है। ये था आपका नोन फॉर। फिर आगे चलते हैं बेसिक फैक्ट। बेसिक फैक्ट क्या होता है हरियाणा का, बेसिक फैक्ट देखो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेसी शाह कमीशन कब ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, 1966 अप्रैल 23 को, ठीक है। अप्रैल 23 को डिवाइड होकर 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा डिवाइड होकर 2 स्टेट में क्या हुआ था, 2 स्टेट में पब्लिश हुआ था, मतलब फॉर्म हुआ था, ठीक है। फिर अब चलते हैं बेसिक फैक्ट पर। बेसिक फैक्ट क्या है इसका बेसिक फैक्ट, इसका बेसिक फैक्ट है कब फॉर्मेशन हुआ था, मैं आपको बोला हूं कब फॉर्मेशन होता है, 1 नवंबर 1966 को। फिर होता है इसका कैपिटल क्या है इसका, चंडीगढ़ है इसका। बोथ पंजाब और हरियाणा का एक ही कैपिटल है, बोथ पंजाब
पंजाब और हरियाणा का एक ही कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेसिक फैक्ट, इसका कितना डिस्ट्रिक्ट है, 22 डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, एरिया, इसका जो एरिया है क्या है, कितना एरिया है, 17,070 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। 44,121 किलोमीटर स्क्वायर पर इसका फैला हुआ है, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका पॉपुलेशन कितना है, 2.54 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, ठीक है। इसका जो डेंसिटी मतलब 573 एक स्क्वायर किलोमीटर पर 573 लोग रहते हैं। फिर नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इसका जो लोकसभा राज्यसभा सीट, मैं आपको हाँ अभी भी बोल दे रहा हूं, इसको मैं बोलूंगा फैक्ट क्या है क्या नहीं, ठीक है। क्या करना है इसको कि इसको छोड़ते हैं फिर आगे चलते हैं। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं कि क्या करना है भाई, देखो इजी सा बात है, आपको नोट्स पूरा किस तरह बनाना है। नोट्स आपको बनाना है कि इसका फॉर्मेशन डेट, चारों स्टेट खत्म हो जाएगा इसको लेके, चारों स्टेट का फॉर्मेशन डेट क्या है, इसका कैपिटल क्या है, इतना ही आपको। ये दो चीज भी कभी कभी पूछ लेते हैं आपका एसएससी और एलवाई में, ठीक है। और क्लास में ही आपको तो पूरा का पूरा क्लास दे रहे हैं, पूरा का कोई भी स्टेट का कुछ भी चीज हम छोड़ नहीं रहे। अगर हम आपको छोड़ रहे हैं कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि भैया ये टॉपिक हम छोड़ दिए हैं और उसको हम नेक्स्ट अगले क्लास में हम कुछ ऐड कर देंगे, ठीक है भैया। तो ठीक है भाई, अब हम क्या किए थे कि ये जो क्लास करने के बाद अंदर ही अंदर में हम आपको क्या बोल रहे हैं कि बहुत एसएससी रेलवे का जो भी टॉपिक पूछता है 5-7 टॉपिक्स है, उसको भी हम सेपरेटली आपको नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं इसी क्लास के अंदर। ये जितने भी टॉपिक्स हैं हम कवर करवाने एक स्टेट का, सब कवर करने के बाद हमको जो भी टॉपिक 7-8 टॉपिक सेपरेट कर देते हैं आपके लिए। जो पिछला वीडियो देखा होगा उत्तराखंड का, उसको पता चल गया होगा कि ऊपर हम टैग भी देते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई इंपॉर्टेंट है तो बात सुना कर वो मतलब जो क्लास कर रहे हो ना वो किया कीजिए, वो करने से आपका ही भला है, ठीक है। तो क्या है, इसका 22 डिस्ट्रिक्ट है, 17,070 स्क्वायर किलोमीटर पर है, 2.54 करोड़ इसका पॉपुलेशन है, ठीक है। और क्या है कि 573 पर स्क्वायर किलोमीटर पर लोग रह रहे हैं और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। हो गया आपका, क्या हो गया, इधर आपका खत्म हो जाता है क्या, आपका बेसिक फैक्ट, नोन फॉर, लोकेशन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, 5 टॉपिक कवर कर दिए हैं। हरियाणा का 5 टॉपिक अभी कवर हो गया। अभी चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी फॉर योर एग्जाम इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएससी एंड रेलवे, हम आपको टैग भी दे रहे हैं पूरा का पूरा। अभी से नोट्स बनाते चलिए, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा आप इधर से नोट्स बना कर चलिए। पहला क्या आता है आपका, पहले आता है आपका क्या है कि सीट, क्या सीट है, राज्यसभा सीट कितना है, इधर 5 है। लोकसभा सीट कितना है, इधर 10 है। ये हो गया पहला पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपोर्टेंट पॉइंट है, हर एक स्टेट का हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या चलते हैं कि गवर्नर। अभी गवर्नर कौन है, अभी गवर्नर कौन है आपका, बोलो भाई गवर्नर क्या है, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। फिर प्रेजेंट सीएम आपको तो पता होगा, प्रेजेंट सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर हो गया। क्या हो गया, राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य है, सीएम मनोहर लाल खट्टर है। फिर क्या आ गया, चीफ जस्टिस। आपका चीफ जस्टिस कौन है,
कि चीफ जस्टिस है रविशंकर झा, रविशंकर झा है। ये आपका हो गया इंपोर्टेंट किस लिए, आपका एसएससी रेलवे में। इसके बाद, इसके बावजूद पहला गवर्नर, आपका पहला गवर्नर कौन था? श्री धर्मवीरा, श्री धर्मवीर। पहला सीएम कौन था? पहला सीएम कौन था? भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। फिर क्या है आपका, तो प्रेजेंट चीफ जस्टिस नहीं, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? मिस्टर जस्टिस रामलाल हो गया आपका। ये इंपोर्टेंट, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा एंडिंग तक मैं आपको ये लिखा रहेगा, आपको नोट्स बनाने चलना है। तो आपका क्या है आपका कि अच्छे से देखो कि राज्यसभा सीट 5 है, लोकसभा सीट 10 है, गवर्नर क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य है, सीएम मनोहर लाल खट्टर, चीफ जस्टिस रविशंकर झा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो आपका इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम एसएससी रेलवे, ठीक है। उम्मीद है आप ये नोट्स किए होंगे। आपका हो गया, देखो एक टॉपिक हो गया, एक मार्क जरूर पूछता है हर एक स्टेट का, किसी भी स्टेट का सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, लोकसभा राज्यसभा सीट पूछता है, वो आपका 1 मार्क हो गया। आपके पॉकेट में 1 मार्क रह गया। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाए हो तभी जाके ये हो पाएगा, ठीक है। फिर क्या है आपका कि फिर है इंपॉर्टेंट डैम, इंपॉर्टेंट आपका डैम है। क्या डैम है कि देखो कौशल्या डैम है, कौशल्या डैम कहां पे है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, जो कि यमुना रिवर पर है। देखो लिखना है इसको। फिर क्या है? ओट्टू बैरेज सिरसा डिस्ट्रिक्ट पर है। घाघरा रिवर पर है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका? तेजेवाला बैरेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट पर? यमुनानगर यमुना नदी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? हाथीकुंड बैरेज कहां पर है? यमुना रिवर के ऊपर है। यमुना रिवर के अंगपुर डैम जो कि फरीदाबाद कौन से रिवर पर है? ये हकरा रिवर, ठीक है। तो देखो कि ये जो भी हम 5 पढ़े हैं, 5 का पिक्चर भी आपको साइड में आ रहा होगा। क्या है आपका? पहला कि कौशल्या रिवर है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट यमुना नदी के ऊपर है, ओटू बैरेज है सिरसा डिस्ट्रिक्ट पर घाघरा नदी के ऊपर है, तेजवाला यमुनानगर यमुना नदी के ऊपर है, हाथीकुंड यमुना नदी के ऊपर है। फिर क्या बोलते हैं? अंगपुर बैरेज क्या बोलते हैं? डैम फरीदाबाद क्या हकरा रिवर पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो डैम है तो पावर प्लांट भी होगा, तो पावर प्लांट भी चलते हैं। ठीक है, तो आपका ये डैम खत्म हो गया। डैम खत्म होने के बाद आपको क्या जाना है? पावर प्लांट पर चलते हैं। हम अभी चलेंगे कि पावर प्लांट पर। डैम है तो भाई पावर प्लांट तो जरूर होगा। देखो मैं ऊपर आपको टैग भी दे दिया हूं कि ये जो पार्ट अभी पढ़ा रहा हूं ये
टूर ऑफ इंडिया का हरियाणा का पार्ट होते हुए भी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में आप कैसे नोट्स बनना। देखो मैं आपको ये भी बोल दे रहा हूँ कि आप एक नोट्स लेना कि उसमें सिंपल सा बात कि हरियाणा ऊपर लिख दिए, हरियाणा के बाद जो भी आपको टॉपिक बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी, जो मैं लिखा हूँ एसएससी एंड रेलवे लिख लेना। ठीक है, एसएससी रेलवे लिखने के बाद टॉपिक डैम लिखा तो इसका नाम, अब डैम लिखे, ठीक है, तो आपको इधर डैम हेडिंग दे दिए, तो जो भी मैं डैम लिख रहा हूँ उसका कौन से स्टेट पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट पर है, कौन सा नदी पर है। उसी तरह अभी मैं आपको लिखूँगा पावर प्लांट, तो इस तरह नोट्स बनाकर चलो। छोटा सा नोट्स होगा लेकिन आपको पूरा का पूरा आपका स्टेट के बारे में, हर एक स्टेट के बारे में आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन रह जाएगा, कहीं और देखना नहीं पड़ा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके लिए मेहनत से एक वीडियो बना रहे, हर एक स्टेट का एक ही वीडियो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आप कहीं और देखने का जरूरत ही नहीं है, उतना आपको कवर करवा देंगे। सीधा सा ये इतना बड़ा दावा हम कर रहे हैं कि आपको एक वीडियो में आपका जो भी टूर ऑफ इंडिया स्टार्ट किया, टूर ऑफ इंडिया जो एसएससी रेलवे में, एक ही वीडियो में, हर एक स्टेट के एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, जो भी आपका आने वाले एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो सको और एक स्टेट के ऊपर नॉलेज भी रह सके, और उसके हिसाब से आपका रेलवे एसएससी में जो भी 5-7 टॉपिक पूछता है उसका भी आपके पास नोट्स रहे। तो एक ही तीर में 3-4 निशान हो जा रहा है, एक ही तीर में 4 निशाना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या है आपका पावर प्लांट। पावर प्लांट, ठीक है, तो पावर प्लांट क्या है आपका, देखते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, WYC हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, WYC हाइड्रो पावर प्लांट किस पर है, यमुनानगर, यमुनानगर। ठीक है, अच्छे से लिख रहा हूं, आप आराम से लिख लो। फिर आता है कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या है, दीनबंधु छोटू राम सुपर थर्मल पावर प्लांट। क्या है, दीनबंधु छोटू राम सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, किधर है, यमुनानगर पर है, यमुनानगर। हो गया। फिर क्या है, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट। क्या है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट किधर है, इसमें ये भी झाझर पर है। हो गया आपका पावर प्लांट। देखो इतना सा ही होता है, आप नोट्स बनाते चलोगे ना, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। एग्जाम टाइम पर नोट्स लाए भाई, हाँ चंदन भैया करवाए थे कि क्लास करवाए थे कि पूरा का पूरा टूर ऑफ इंडिया में 5-7 टॉपिक करवाए थे एग्जाम के लिए। भाई एग्जाम टाइम है, जीके जीएस का देखो, पढ़ो, हो गया खत्म आपका। सिंपल इतना ही देखना, और कुछ दिखना ही नहीं है आपको। ठीक है, ये था आपका डैम था। फिर डैम के बाद आपका आया पावर प्लांट आया, पावर प्लांट के बाद फॉरेस्ट की तरफ। ठीक है, तो आपको अभी जाएंगे कि फॉरेस्ट, नहीं फॉरेस्ट से पहले आपको चलते हैं रिवर सिस्टम, क्योंकि डैम पढ़ लिए, पावर प्लांट पढ़ लिए, डैम जहाँ से शुरुआत होता है, स्टार्ट जहाँ पे होता है वो हम नहीं पढ़े। क्या वो है कि रिवर सिस्टम है ना, रिवर सिस्टम, तो रिवर सिस्टम तो आपको पढ़ना है। अभी चलते हैं रिवर सिस्टम पर। ठीक है, अभी रिवर सिस्टम हरियाणा का कुछ इंपॉर्टेंट, आपको पूरा तो बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो भी मतलब क्या करते हैं आपको जानना जरूरी है, उसी हिसाब से आपको हम कहेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है रिवर सिस्टम में। तो पहला आपको आता है यमुना रिवर। क्या आता है, यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर का क्या जानना है आपको। द यमुना रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगा एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। देखो इसका पॉइंट क्या है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी
इन इंडिया। देखो इंपॉर्टेंट। फिर इसका पॉइंट क्या है, बोल रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटर रिवर ऑफ गंगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटर इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट, ये लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर देन गंगा, गंगा मैया के बाद ये है। फिर क्या आता है कि ओरिजिन इसका क्या है, यमुनोत्री, ओरिजिन क्या है आपका, यमुनोत्री। ये आपका यमुना रिवर पर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है आपका, सरस्वती। सरस्वती रिवर, ठीक है। सरस्वती रिवर क्या है आपका, दिस रिवर इज वन ऑफ द रिवर मेंशन इन द ऋग्वेद। ये क्या हुआ था, वन ऑफ द ऋग्वेद में मेंशन है, ऋग्वेद में मेंशन है। एंड लेटर वैदिक एंड पोस्ट वैदिक टेक्स्ट, इन लेटर वैदिक एंड पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में सरस्वती का क्या किया गया, जिक्र किया गया है, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। नेक्स्ट स्टेट बोल रहा हूं, आपका नेक्स्ट रिवर क्या है आपका, इंदौरी रिवर, ठीक है, इंदौरी रिवर। इंदौरी रिवर क्या है आपका, कि दिस रिवर इज अ रेन फीड रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली रेंज फ्रॉम सीकर डिस्ट्रिक्ट एंड फ्लोज थ्रू अलाव डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, अरावली रेंज, अरावली रेंज। और कहाँ से कहाँ तक फ्लो हुआ है, ये सीकर डिस्ट्रिक्ट से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से लेके क्या हुआ है, सीकर डिस्ट्रिक्ट लेके फ्लो थ्रू द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट तक, ये राजस्थान, ये हरियाणा, यहां तक ये फ्लो हुआ है। बहुत बड़ा नदी है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ सहीबी रिवर। ये सब सहीबी रिवर का, वो भी इंपॉर्टेंट रिवर है कि सहीबी रिवर का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। एंड इट इज कॉल्ड द नजफगढ़ ड्रेन एंड द नजफगढ़ नाला। नजाफर, इसको क्या बोला जाता है, नजाफगढ़ नल्ला, ये कहा जाता है इसका, ठीक है, इंदौरी रिवर। फिर अभी चलता है नेक्स्ट, क्या रिवर है आपका, सहीबी रिवर, ठीक है। हाँ, फिर चलेंगे क्या कि चौटंग रिवर, चौटंग रिवर क्या है, शिवालिक हिल से निकला है, शिवालिक हिल से निकला है। इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती रिवर, ठीक है। फिर डांगरी रिवर भी शिवालिक से ही निकला है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम आपका हरियाणा का। और बाकी जो 2-3 है ये आपको मैं बोल दिया कि जो भी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है आपको पीडीएफ में आपको मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, डैम हो गया, पावर प्लांट हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, जो कि आपका इंपॉर्टेंट फॉर आपका एसएससी रेलवे है। फिर अब चलेंगे किस पर, कि फॉरेस्ट के बाद आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जीआई टैग, और फिर आपका एसएससी रेलवे का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक नोट्स बनाइए
अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट क्या है आपका, कि फॉरेस्ट फॉरेस्ट है द स्टेट हैज रिपोर्टेड एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया। क्या बोल रहा है कि जो स्टेट है हरियाणा, क्या बोल रहे द स्टेट हैज रिपोर्टेड एक्सटेंट ऑफ रिकॉर्ड फॉरेस्ट, इधर एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड हुआ है। कितना, कि 1559 स्क्वायर किलोमीटर, which is 3.53% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, फिर और एक पॉइंट क्या है, इसमें से रिजर्व्ड 15.97% और प्रोटेक्टेड 74.28%, फिर आया नॉन प्रोटेक्टेड एरिया 9.75%। ये इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन फॉरेस्ट का एक्सटेंड हुआ है। इसका जो भी फॉरेस्ट एरिया है एक्सटेंड होने का दावा किया गया है, कितना 1559 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो कि 3.53% है इसका जोग्राफिकल एरिया का। और क्या है इसका कि रिजर्व, सॉरी लिखना भूल गया, रिजर्व प्रोटेक्टेड एंड नॉन प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो ये आपका फॉरेस्ट है किसका, हरियाणा का। फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। आपको क्या करना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ जाएंगे, कि क्या है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैं आपको बोला था, देखो अगर नदी है तो डैम होगा, डैम है तो पावर प्लांट होगा, फिर से अगर नदी है तो फॉरेस्ट भी होगा, फॉरेस्ट है तो उसमें कुछ जीव जंतु, एनिमल्स, बर्ड्स कुछ रह रहे होंगे, तो उसके लिए उसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगा। ठीक है, कि क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, इधर झाझर काशी रोड, किधर है, कसाने रोड। ठीक है, फिर क्या है, कपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किधर है, झाझर डिस्ट्रिक्ट, झाझर डिस्ट्रिक्ट। फिर है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। फिर है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, कुरुक्षेत्र। फिर है अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, अबूब शहर, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, सिरसा डिस्ट्रिक्ट। खोली रीतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। फिर आया वीर शिखर घर किधर है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है,
फिर लास्ट है आपका असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किधर है? सूरजकुंड, सूरजकुंड पर। ठीक है, तो ये थे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या? बंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काशी रोड पर, कपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट पर, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिवारी डिस्ट्रिक्ट पर, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुरुक्षेत्र पर, अबू साहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा डिस्ट्रिक्ट पर, खोली रैतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, वीर शिखर गढ़ का किधर है कि पंचकुला डिस्ट्रिक्ट पर है, असोला भाटी सूरजकुंड पर है। ये आपका था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद हम क्या चलेंगे कि नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या है इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको मैं जो भी लिख रहा हूँ, जो भी है लिख रहा हूँ आपको, तो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। सबसे बात देखो मैं कि मैं तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, कब मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों लिखा रहा हूँ इधर टैग दे के? अगर मुझे तो काम बहुत कम पड़ेगा ना, अगर मैं आपको पीडीएफ दे दूं, 2-4 पॉइंट बोल दूं, दो पॉइंट बोल दूं, तो आपका 15-20 मिनट आधा घंटे में आपको क्लास खत्म हो जाएगा। मैं आपको 1.5 आवर्स क्यों दे रहा हूं? एक वीडियो बनाने के लिए 1.5 आवर्स आपको मैं क्यों दे रहा हूं? 1 घंटा 2 घंटा क्यों दे रहा हूं आपको? जबकि आपको याद रह सके, और उसमें से मैं बीच में आपको डिवाइड करके मैं दे रहा हूं। किस लिए दे रहा हूं वो देखो भाई, मेहनत करो, ठीक है, फिर रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। बस मेहनत करने का दम रखना चाहिए, ठीक है। फिर आया नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कि 25 किलोमीटर फ्रॉम गुरुग्राम से, ठीक है, गुरुग्राम से 25 किलोमीटर तक इसका दूरी है। फिर आता है कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क किधर है? यमुनानगर, हो गया आपका। ये हो गया क्या कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका नेशनल पार्क आपका खत्म हो गया। फिर अब चलेंगे कुछ एक्स्ट्रा, इधर बर्ड सेंचुरी है, ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का बर्ड सेंचुरी, हम पढ़े 4 स्टेट्स में से किसी में भी नहीं था बर्ड सेंचुरी, है ना? तो इसमें है, तो बर्ड सेंचुरी तो कुछ तो इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बर्ड सेंचुरी है? बिंदवास बर्ड सेंचुरी, ठीक है, विंध्यवास बर्ड सेंचुरी, खपरवास, बर्ड सेंचुरी है। फिर इंपोर्टेंट क्या है? इन हरियाणा द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा runs one deer park which is located at Hisar. One deer park also located in Hisar. ठीक है, ये है आपका बर्ड सेंचुरी, कुछ इंपोर्टेंट। फिर चलते हैं क्या आपका इंपोर्टेंट लेक, important lake for your purpose of exam assist railway, important lake है। important lake में क्या आता है आपका? आता है कि बदकाल लेक फरीदाबाद, फिर आता है सूरजकुंड लेक, फरीदाबाद पर है। फिर ब्लू बर्ड लेक हिसार, याद रखना इधर एक डीर पार्क है। फिर आया है दमदमा लेक
गुरुग्राम, ठीक है। फिर हाथीकुंड, यमुनानगर, ठीक है। फिर आता करनाल लेक, किधर है, करनाल स्टेट, ठीक है। फिर आया ब्रह्मा सरोवर, किधर है, कुरुक्षेत्र, फिर है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट लेक। इम्पोर्टेंट लेक के बाद हम जाएंगे कि इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट पर। ये इम्पोर्टेंट है, एयरपोर्ट भी पूछता है, ठीक है, कि क्या है आपका, कि इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट में आता है, क्या आता है, हिसार एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट। फिर आता है क्या, कि करनाल एयरपोर्ट, ठीक है। फिर और क्या है, और है इधर इसका जीआई टैग, ठीक है, इसका जीआई टैग, जीआई टैग ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जीआई टैग क्या है, फुलकारी, फुलकारी, फुलकारी हैंडक्राफ्ट, ठीक है। इसके बाद आता है, खत्म हो गया कि इंपोर्टेंट फॉर योर एसएससी रेलवे, ठीक है। उम्मीद है आप नोट्स बनाते रखे होंगे। देखो ये टॉपिक पार्ट खत्म हो गया। मैं आपको बोल दूं, अगर आपको कोई भी स्टेट का क्या करना है, आपको क्या आगे भी, हम अभी तो 4 कंप्लीट हुए हैं और 24 से अभी देखो कि कोई भी स्टेट का क्या रहता है, सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस रहता है, फिर लोकसभा, राज्यसभा सीट रहता है कि नहीं रहता है। फिर ये हो गया आपका पॉलिटिकल। देखो मैं बोल रहा हूं इधर, मैं आपको क्या बोल रहा हूं ये टॉपिक में, कि आप याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखना है। देखो स्ट्रेटेजी, स्ट्रैटेजी, भेड़ की चाल चलने से कुछ नहीं होता है, कुछ अपने दिमाग से सोचना पड़ता है। आपके लिए क्या ला रहे, कौन से चैनल पे क्या पढ़ा रहे, हमको नहीं पता। बस हमारा उम्मीद ये है कि जो भी, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि उनको बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है। इसीलिए हम आपको क्या प्रयास करें कि एक ही वीडियो में हर एक स्टेट का एक ही, देखो हरियाणा का एक ही वीडियो आ रहा है, एक ही वीडियो में आपको बहुत एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जो भी जितने भी एग्जाम है उसका कुछ यूपीएससी के लिए तो हम प्रिपेयर नहीं करवा सकते, लेकिन जनरल नॉलेज आपको दे सके। जनरल नॉलेज में क्या आएगा कि आपको हर एक स्टेट का क्या क्या इंपोर्टेंट ट्रिक्स है, उसमें से हमारा टारगेट क्या है, बहुत क्या है, एसएससी एंड रेलवे के लिए। रेलवे के लिए सेपरेटली हम तो पढ़ा नहीं सकते, इसलिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूंगा हर एक स्टेट का सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, लोकसभा सदस्य वोट है, ये होता है पॉलिटिकल, हो गया। फिर आता है जीआई टैग, ये क्या हो गया, जियोग्राफिकल, हो गया भाई। फिर क्या आता है आपका, क्या आता है, डैम्स आता है, वाटरफॉल आता है, डैम से तो वाटरफॉल है। फिर पावर प्लांट आता है, फिर आता है रिवर, ठीक है, ये हो गया रिवर के ऊपर, हो गया। फिर क्या आता है, फॉरेस्ट आता है, फॉरेस्ट है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएगा, फिर नेशनल पार्क आएगा कि नहीं, आ गया, ये हो गया। फिर आता है आपका एयरपोर्ट। फिर अगर फॉरेस्ट है, डैम है, वाटर, नदी है तो लेक होगा, इंपोर्टेंट लेक। यही कुछ 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर लो, ये 5 से 7 टॉपिक मैं आपको बोल रहा हूँ, 5 to 7 टॉपिक्स आपको एग्जाम में आता है, जीके जीएस में इतना टॉपिक आता है। दावे के साथ 100% गारंटी दे रहे हैं, 200% गारंटी दे रहे हैं, 200% गारंटी दे रहे हैं। 5 से 7 टॉपिक ही आपको हर एक शिफ्ट में मिलेगा एसएससी रेलवे में, हर एक स्टेट से कहीं ना, मैं नहीं बोलूँगा 28 का स्टेट पूछा, कोई भी स्टेट का
आपको कोई एक सेपरेटली हम नहीं बोल रहे हैं, आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करवा रहे हैं कि ये 5-7 टॉपिक एसएससी रेलवे में ये आएगा, लिख कर रख लो, यही आएगा आपको 5 से 7 टॉपिक एसएससी रेलवे में। तो इसलिए भाई नोट्स बनाते चलो, मैं बोल रहा हूं तो नोट्स बनाते चलो, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हमको दे रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, ये तो हो गया आपका क्या कि एसएससी रेलवे के लिए, बाकी भी कुछ 4-5 टॉपिक हम छोड़ें तो उसको कंप्लीट करके आज का सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। वो जाने से पहले मैं बोल दूं कि भाई अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और जो भी आपको एडिट करना है वो भी आपको बोल सकते हो, ठीक है। कि नेक्स्ट हो जाएगा हरियाणा का स्टेट क्या है, हरियाणा का स्टेट एनिमल है ब्लैक बक। फिर स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन, फिर स्टेट फ्लावर लोटस, स्टेट ट्री पीपल। हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टेट का। तो देखो पिक्चर भी आ रहा है राइट साइड में ना, पिक्चर भी आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेट सिंबल, ये सब हो गया। फिर ज्योग्राफी तो हम खत्म कर दिए, डैम, पावर प्लांट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, इंपोर्टेंट फोक डांस। हाँ, इंपोर्टेंट फोक डांस क्या क्या है, फोक डांस कि घूमर डांस, फिर आता है रासलीला, ठीक है। फिर आता है लोअर फोक डांस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपको बोले हैं, ठीक है। फिर आता है क्या नेक्स्ट में आपको, ठीक है, डिफरेंट डांस फॉर्म। ये तक तो आपको बोल दिया डिफरेंट डांस फॉर्म, हरियाणा में कितने प्रकार का डिफरेंट डांस फॉर्म है। डिफरेंट डांस फॉर्म क्या है, डिफरेंट डांस फॉर्म में क्या आता है, सैंग डांस, फिर आता है खोरी डांस, फिर आता है धमल डांस, फिर आता है घूमर डांस। हो गया, ये तो हो गया। फिर अब चलेंगे कि इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स का तरफ। इंपोर्टेंट मोनूमेंट, आपको अभी सारी इसका क्लास तो पूरा दिए थे, मैं फिर भी आपको स्टेट वाइज करवा दूंगा। ख्वाजा खिजर तोम्ब हो गया। फिर शीश महल, ओके। फिर आया तकिया बनवा फकीर, हो गया। फिर रहा झाझा खोटी, ठीक है। ये थे कुछ आपका इंपोर्टेंट मोनूमेंट्स, ठीक है। फिर भी चलते हैं फेस्टिवल। क्या है कि सूरजकुंड फेयर क्या है इसमें देखो, तो वर्ल्ड फेमस सूरजकुंड फेयर ऑफ द हरियाणा इज द वर्ल्ड है लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है, देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
फिर इट इज द हेड एट सूरजकुंड फरीदाबाद ईच ईयर फ्रॉम February 1 to 7 February। तो February 1 to 7 Feb तक चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज द ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द सूरजकुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टेक्सटाइल, कल्चर एंड एक्सटेंड अफेयर्स। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री, हरियाणा मिनिस्ट्री के मिलित संघ पर यह होता है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट था। फिर अभी चलेंगे इस सेशन को ख़त्म करते करते लास्ट टॉपिक आ गया आपका, कि लास्ट टॉपिक आ गया कि एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर सबको पता है, ऑल ओवर इंडिया को पता है, हरियाणा में बहुत अच्छा खेती होता है। और मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा कि आपका 60% से मोर देन 60% बासमती राइस हरियाणा से इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। ये एक ही टॉपिक आपको मतलब क्या सफिशिएंट है। फिर अब चलेंगे लास्ट मिनरल्स पर। मिनरल्स क्या मिनरल्स मिलता है हरियाणा में? हरियाणा में क्या क्या मिनरल्स है? चाइना क्ले, इसका एक नोट्स बना देना। लाइमस्टोन, आपको तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। डोलोमाइट, फिर आया क्वार्टर्स, फिर स्लेट, फिर आया कैल्साइट, फिर आया मार्बल, फिर कॉपर, फिर टंगस्टन, ठीक है। तो ये थे आपका टोटल क्या ब्रीफ इंफॉर्मेशन टोटली कंप्लीटेड ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है। ये आज 4th स्टेट आपका कंप्लीट हो गया आज के क्लास सेशन खत्म होते होते। इस क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़े कि सूरजकुंड के बारे में पढ़े कि वर्ल्ड इंडिया का भी कोई क्राफ्ट मेला जो होता है, फेयर होता है, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत मेहनत से क्लास बन रहा है, आपको तो पता भी चल रहा है कि मैं आपको ये भी बोल दिया कि यही 5-7 टॉपिक को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही आपको एग्जाम में आएगा। कौन सा एग्जाम? एसएससी रेलवे में जीके जीएस पार्ट में यही पूछता है। तो मैं होप करूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप क्लास देख के नोट्स भी बना रहे हो। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा शेयर करिए लोगों के पास। आपका बेनिफिट जैसे पा रहे हो, सब बेनिफिट पाना चाहिए, सबका सब हक है कि ये नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक टॉपिक पर। ओरिजिन का तो क्लास आपको मिल रहा है, तो तब तक ये नोट्स देखिए, नोट्स प्रिपेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।